हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम प्रीति है और मैं एक मेडिकल प्रोफेशन से हूँ। आज हम बात करेंगे ईस्ट इन्फेक्शन के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे ईस्ट इन्फेक्शन का टॉपिक क्यों लेकर के आई है। तो मैं कुछ दिनों से अपने हॉस्पिटल आ रही थी। यहाँ पे बहुत सारी फीमेल महिलाएं मुझे यही समस्या लेकर आ रही थी कि मुझे वहाँ पे खुजली हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। तो मैं सोची इस बारे में वीडियो बना देना चाहिए। तो हम जानते हैं कि ईस्ट इन्फेक्शन होता क्या है। ईस्ट इन्फेक्शन एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जिसे हम मेडिकल भाषा में वजाइनल कैंडिडियासिस भी कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यह होता क्या है। हमारे शरीर में एक प्रकार का फंगस होता है जो नॉर्मल मात्रा में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका नाम कैंडिडा है। वो एक प्रकार का फंगस होता है। वो अगर नॉर्मल मात्रा में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह मात्रा अगर बढ़ जाए तो ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। इसके मुख्य लक्षण भी हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन या ईस्ट इन्फेक्शन भी है। बहुत तेज खुजली, खासकर योनि के अंदर और योनि के बाहर होती है। सफ़ेद फटे हुए दूध या पनीर जैसी डिस्चार्ज होगी। गाढ़ा डिस्चार्ज, लालपन या सूजन आएगा। पेशाब करते समय या संबंध बनाते समय बहुत ज़्यादा दर्द या जलन भी महसूस हो सकता है। अब जानते हैं कि ये होता क्यों है। लंबे समय तक अगर आप किसी कारणवश एंटीबायोटिक ले रही हैं तो भी ये हो सकता है, या फिर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं और आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो ये हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी होता है। अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है तो भी ये फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्मोनल बदलाव की वजह से भी ये शरीर में हमारे हो जाता है। अब कुछ लोगों के मन में डर रहता है कि ये यौन रोग है, यानी एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो नहीं, ईस्ट इन्फेक्शन आमतौर पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। हाँ, यौन संबंध बनाने के बाद इसके लक्षण बढ़ सकते हैं, लेकिन ये सेक्स करने से नहीं फैलता है। इसका इलाज कैसे होता है? डॉक्टर आमतौर पर एंटी फंगल दवाएं देते हैं, जैसे फ्लूकोनाजोल की गोली देते हैं, क्लोट्रीमाजोल या कैंडिड बी क्रीम जैसे डॉक्टर के सलाह के अनुसार वो देते हैं। पूरा इलाज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इन्फेक्शन दोबारा लग सकता है। अब जानते हैं कि इसका बचाव कैसे करें। रोज़ाना साफ सफाई रखें, कॉटन के अंडरवेयर पहने, गीले कपड़े जल्दी बदले। अगर आपके कपड़े गीले हो जाते हैं तो उसको जल्दी बदल लेना है। दिन भर में 2 बार अपने अंडरवेयर चेंज करें। बिना डॉक्टर की सलाह से बार बार एंटीबायोटिक ना लें। अगर डायबिटीज़ है तो अपने शुगर को कंट्रोल करें। इस तरह की समस्या में बार बार डॉक्टर से तुरंत कब मिलना चाहिए? अगर पहली बार इन्फेक्शन हुआ है या इन्फेक्शन बार बार हो रहा है या तेज बुखार है, बदबूदार डिस्चार्ज होने लगा। आमतौर पर फंगल इन्फेक्शन में जो डिस्चार्ज होता है वो बदबूदार नहीं होता है। खुजली तो होता है बट वो बदबूदार नहीं होता है। लेकिन वो डिस्चार्ज अगर बदबूदार में बदल जाए तो हमें डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। या फिर आप प्रेग्नेंट हैं तो डॉक्टर से तुरंत मिलें। आमतौर पर ईस्ट इन्फेक्शन एक आम समस्या है और सही इलाज से ये पूरी तरह ठीक हो सकता है। ज़्यादातर देखा जाता है ये महिलाओं में कभी न कभी उनके लाइफस्टाइल में कभी न कभी होता ही है। इसलिए शर्माने के बजाय डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें और अपना प्रॉपर तरीके से इलाज कराएं। थैंक यू। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हेल्थ जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।